ये हमारा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में शायद नहीं है ना, लेकिन बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, वेरिएबल्स के टर्म में दिया गया है ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना लगे। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हमारा है, जिसमें कहा जा रहा है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी ये है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है एपीएथ टर्म जो है क्यू के बराबर है ना, और एक क्यू वाला टर्म जो है वो पी के बराबर है, यानी क्यूएथ टर्म जो है वो पी के बराबर है और जो पीएथ टर्म है वो क्यू के बराबर है, इस तरह से कहा गया है। और हम लोग को nth टर्म निकालना है, यानी कि nवां पद निकालना है हम लोग को, लेकिन यहाँ पर जो है pवां पद और qवां पद दिया गया है, जो कि q दिया गया है, ये p दिया गया है। चलो सर सॉल्व करते हैं। पहले वाले को सॉल्व कैसे करोगे सर? यहाँ पे जो n है भाई, n की जगह पर कौन लिखा है? n की जगह पर p लिखा है, और यहाँ पे n की जगह कौन लिखा है? q लिखा है। q नहीं लिखा है, लिखा है q नहीं लिखा है q, है ना। तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? a प्लस n-1 होता है बच्चा ना, n-1 होता है, तो सर n क्या है यहाँ पे? तो p माइनस 1 इंटू डी, सर d की वैल्यू ये हो जाएगी, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? q हो जाएगा। ये सर हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सर इसको सॉल्व करो, चलो। a क्यूएथ टर्म जो है p के बराबर है, इसमें जो है n की वैल्यू कितनी है? q के बराबर है ना। तो सर यहाँ पे a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है? p के बराबर बच्चा है ना। तो ये हमारा सर हो जाएगा सेकंड इक्वेशन, है ना। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। दोनों है इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे आसानी से। कैसे सर? देखो, पहला वाला इक्वेशन लिखो यहाँ पे, a प्लस p माइनस 1 डी इज इक्वल टू सर q है। सेकेंड वाला इक्वेशन लिखो बच्चा यहाँ पे, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू भाई कितना? p। कुछ बोलते नहीं है आप लोग। माइनस करिए इसको, यहाँ से माइनस करेंगे, ये प्लस में इसको माइनस करेंगे, ये प्लस में इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ से a से तो a कट गया बच्चा। तो सर यहाँ लिख सकते हैं ये वाला माइनस ये वाला। वैसे तो माइनस कर नहीं पाएंगे आप, तो ऐसे लिख दीजिए डायरेक्टली यहाँ पे, p माइनस 1 डी माइनस q माइनस 1, ब्रेकेट लिखना साथ में, नित को ब्रेकेट खोल दो भाई, है ना, ब्रेकेट नहीं खोलना है, q माइनस p। सही है। इसी को आप सॉल्व करने की ट्राई करिए, देखिए कैसे सॉल्व होगा सर। यहाँ पे ब्रेकेट ओपन कर दो, p को d से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? pd माइनस d, इसको q को d से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? qd माइनस लगेगा, लगा दो सर, d बन जा d, लेकिन माइनस माइनस प्लस, है ना। साइंस पे काफी विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे q माइनस p हो जाएगा बच्चा, ठीक है। साइन जो यहाँ प्लस माइनस है उस पर ध्यान रखो, क्योंकि वो गलत हो जाएगा, पूरा कहानी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। देखो सर, यहाँ से d जो है माइनस में है, यहाँ d प्लस में है, ये दोनों d आपस में कैंसिल हो चुके हैं बच्चा। बचा क्या है सर? pd और माइनस इज इक्वल टू सर, सही है, सबको समझना है इतना बढ़िया से सर। इसमें दोनों में अगर देखो तो d कॉमन हो जाएगा, इतना सबको समझना है। q माइनस p माइनस q बच जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई कि q माइनस p बचा हुआ है और यहाँ पर ये है, तो एक काम करो ना भाई, यहाँ पे माइनस कर लो कॉमन, माइनस कॉमन हो सकता है यहाँ पे। कैसे सर कॉमन होता है माइनस? देखो बच्चा, माइनस कॉमन कैसे होता है, यहाँ से जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा p माइनस q। देखो ऐसे, ये चीज जो लिखा है ये इसके सेम लिखा हुआ है, देखो कैसे सर, माइनस p है ना यहाँ पे, तो ऊपर भी माइनस p लिखा हुआ है, और सर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस q नहीं लिखा है यहाँ पे, मतलब इसको इस हिसाब से हम लिख सकते हैं, यानी यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो उसको आगे पीछे करके लिख देंगे, तो हमारा ये चीज जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे d और p माइनस q, तो p माइनस q से p माइनस q आसानी से कैंसिल हो जाएगा बच्चा। वहां पे कुछ नहीं बचेगा, लेकिन कितना बचेगा? 0 नहीं, 1 बचेगा, और माइनस रहेगा ही सर। इसका मतलब सर हमारा बच गया क्या? d इक्वल कितना? -1। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मत कहना सर कुछ खत्म हो गया, सब कुछ 0 बच गया, है ना, ये पाप है ना, ये महापाप है। इस तरह से कटा हुआ है तो वो कितना आएगा? कितना आएगा सर? -1 आएगा। तो ये डी की वैल्यू आ गई आपकी, आगे डी की वैल्यू। चलो सर अब देखना सर, यहाँ पे हम लोग इस डी की जो वैल्यू आई हुई है इसको पहले इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से निकालते हैं ना, उसको वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, y निकल जाता है। जस्ट वैसे ही कुछ काम आपको यहाँ करना है, जो d की वैल्यू है उसको पहले वाले इक्वेशन चलो पुट कर देते हैं, पहले वाले में पुट कर देते हैं। सर जब हम पहले वाले में पुट कर देंगे बच्चा वैल्यू, तो कितनी आएगी? हमारा इक्वेशन क्या है बच्चा? सर इक्वेशन हमारा है a प्लस p माइनस 1 इंटू
डी इज इक्वल टू सर क्यू के बराबर है ये। सर यहाँ जो डी है उसको चलो पुट कर दो बच्चा, कितना है -1, जहां पे डी है वहां क्या रखा इज इक्वल टू क्यू। सर ए और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, पी बन जा -p, बुद्धू हो तुम लोग, p बन जा p, लेकिन कहाँ p बन जा p होता है, लेकिन माइनस लगा तब माइनस हुआ यहाँ पे, है ना, और 1 बन जा 1 और माइनस माइनस प्लस +1, मतलब इंसान नहीं हो तुम लोग। अब देखो ये हो गया सर, चलो सर ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। चाहो तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, इसको p को उधर कर दो तो p उधर चला जाएगा तो p प्लस में हो जाएगा ना, और यहाँ केवल क्या बचेगा a+1। चलो इसको यहीं छोड़ देते हैं, अभी जैसा नीड होगी हम लोग को वैसे रख लेंगे ना। ये मतलब a+1 की वैल्यू कितनी आ गई, आप ये सोचोगे सर ये a+1 की वैल्यू कहाँ निकाल दी भाई, आपको डर लगे देखने में, तो एक काम करो a की वैल्यू निकाल लो, इस +1 को भी उस साइड कर दो कि नहीं, कितना आएगा माइनस, किसी कोई दिक्कत। हाँ सर ये सर हमारी वैल्यू आ गई a की, हमने a की वैल्यू यहां से निकाल ली, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा निकल चुका है, और हमारा सेकंड टर्म d तो पता ही हम लोग को है ना, फर्स्ट टर्म पता है और d पता है, a का मतलब फर्स्ट टर्म होता है बच्चा ना। हाँ सर, तो चलो सर निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे सर, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सर यहाँ सब कुछ पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी आई, और सर प्लस n की वैल्यू कितनी है, और d की वैल्यू कितनी है -1, an की वैल्यू सर an रखेगी सर, चलो p प्लस q -1 n बन जा, बुद्धू हो तुम लोग, n बन जा n होता है बच्ची, और यहाँ जो माइनस लगा उसको लगा देते हैं हम लोग, और 1 बन जा 1 और माइनस माइनस प्लस, सर +1 से -1 कैंसिल, तो p प्लस q -1 इज योर आंसर ऑफ nth टर्म, दिस इज द आंसर। आई होप आप सभी बच्चा पार्टी को समझ में